जिस तरह आप जी ने डॉक्टर श्री C.B. सतपथी जी द्वारा कृत अनेकां अमूल्य रचनावां बारे जान्या है, अज उन्हां द्वारा लिखित एक अध्यात्मक ज्ञानपरक पुस्तक तो आप जी दा परिचय करावांगे। कई सालां तो अलग-अलग अवसरां ते भगत जन डॉक्टर श्री C.B. सतपथी जी तो अपने अध्यात्मक प्रश्न पुछदे रहे। उन्हां प्रश्नां विचों कई प्रश्नां ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਬੋਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2004 ਤੋਂ ਸੰਨ 2009 ਤੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਤਰ ਪੱਤਰਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਥੀ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤੰਭ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ C.B. ਸਤਪਥੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਆਓ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣੀਏ। पृष्ठ 25 शिव रूपी सदगुरु। प्रश्न, बाबा को शिव रूप क्यों माना जाता है? आओ उत्तर सुनिए। हमारी कल्पना ने शिव के जिस रूप का निर्माण कर रखा है, बाबा उस संदर्भ में शिव रूप नहीं है। जब हम शिव कहते हैं तो उसका कोई आकार नहीं है, बल्कि वह एक महान आदि शक्ति है जो कि बहुत ही सूक्ष्म है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है या अदृश्य है, चाहे वह जड़ पदार्थ हो, प्राणी हो, ग्रह नक्षत्र हो या अन्य सूक्ष्म जीव हो, सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जो कुछ भी इनमें घटित होता है, सब कुछ उन्हें छूता है। यही सब प्राणियों के दुखों एवं पीड़ा को स्वयं अपने पर झेलकर उन्हें शांति एवं अपरिमित आनंद प्रदान करता है। यह एक शाश्वत सत्य है। चरम करुणा का ही मूर्त रूप सद्गुरु होते हैं। प्राकृतिक नियम के भीतर रहकर भी कृपा स्वरूप उसके परे जाकर प्राणियों के दुख को अपने ऊपर झेलते हैं, बदले में स्वयं के लिए बिना कुछ चाहे। दूर कहीं बच्चे को आग से बचाने के लिए बाबा का द्वारका माई की जलती धूनी में हाथ डालकर स्वयं अपना हाथ जला लेना, श्री खापरडे के बेटे की प्लेग की पीड़ा निर्मूल करने के लिए प्लेग की उन गिल्टियों को स्वयं अपने शरीर पर झेलना, इसके कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इससे भी अधिक सूक्ष्म स्तर पर जो उन्होंने किया और जो वे कर रहे हैं, करोड़ों लोगों को इसका अनुभव हो रहा है। आओ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਤਮਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣੀਏ। निर्गुण आदि गुरु शिव, अन्य नामरे महादेव। श्री शिव निर्गुणे विश्वात्मा, श्री गुरु सगुणे शिवात्मा। श्री गुरु साहिब डॉक्टर सतपथी जी कहते ने, वास्तव में निर्गुण आदि गुरु शिव ही अन्य नाम से महादेव है और श्री शिव निर्गुण अर्थात गुण रहित निराकार रूप में
विश्वात्मा हैं तथा श्री गुरु सगुण अर्थात गुण सहित साकार रूप में शिवात्मा है। भगतां दे तू दिल दिया जाने आसरा पांदे भगत निमाणे। श्री गुरुदेव हे गुरु गोविंद गोसाई दे दे कृपा दी तू छाई। श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव। हे गुरु गोविंद गोसाई, आप भक्त के भावग्राही हैं। आपकी कृपा छांव तले भक्त सदा आश्रित रहता है। ओ दी गुरु गोविंद गोसाई, O the Guru Krishna, you are the receiver of the devotional emotion, the bhava of your devotee. The devotee is ever protected under the shadow of your kindness. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂਵਾਰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ।